माँ एक सुखद अनुभूति का एहसास है। जीवन की तपिश में ठंडी छाया सी है माँ। भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। उसने सृष्टि रची और उसको चलाने का दायित्व माँ को सौंप दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए माँ का स्वस्थ होना तो बनता ही है। आज मैं इस लेक्चर में माँ के स्वास्थ्य के बारे में बात करूँगी कि कैसे वो अपने आप को हेल्दी रख सकती है और अपने आने वाली संतान को या सृष्टि को कैसे वो अच्छा बना सकती है। माँ की जीवन अवस्था को 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले होती है भ्रूण अवस्था, जब वह अपनी माँ के गर्भ में पलती है और बनती है। इस समय उसके एपिजेनेटिक्स मीन्स फ्यूचर में उसे क्या बीमारियां होंगी, उसकी क्या हेल्थ रहेगी, ये बहुत उसकी अपनी माँ के खान पान पर या सोच पर या एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। पैदा होने के बाद पहले 10 साल में लड़की का शरीर बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है और उसके मसल्स और हेल्थ और दिमाग ये सब कुछ बनता है। उसके बाद 10 से 20 साल में उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट या ऑर्गन्स डेवलप होती हैं। 20 साल के बाद वो उसकी शादी हो जाती है, तो उसको बच्चे पैदा करने होते हैं, उनको दूध पिलाना होता है और बहुत सारी जिम्मेवारियां घर की निभानी होती हैं। एक बार जब वह 50 साल की उम्र में पहुंच जाती है तो मेनोपॉज प्राप्त हो जाता है कि मेंसेस आने बंद हो जाती हैं और फिर से उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं और मेनोपॉज आने के बाद उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है, उसके मसल्स कमज़ोर होने लग जाते हैं, बोन्स कमज़ोर होने लग जाती है। तो जीवन के हर पड़ाव में न्यूट्रिशन बहुत अधिक महत्व रखता है। एक मॉडरेटली वर्किंग फीमेल को दिन में 2000 से 2200 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए। ये कैलोरीज का 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट से लिया जाता है, 30 से 40% प्रोटीन्स कैलोरीज बनाते हैं, 10 से 15% फैट्स और बाकी हिस्सा फाइबर्स और मिनरल्स और विटामिन्स से बनता है। जो लेडीज़ ओबीस हैं या जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंट है, जैसे पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं या जो डायबिटिक हैं, उन्हें अपनी कार्ब्स की इंटेक थोड़ी सी घटा देनी चाहिए। तो जो कैलोरीज़ का 50 से 60% हिस्सा बनता है इन लेडीज़ में, वो प्रोटीन्स से बनता है। 30 से 40% हम कार्ब्स लेने को कहते हैं और 10 से 15% फैट्स लेते हैं और बाकी फाइबर्स और मिनरल्स विटामिन्स वगैरह लेनी चाहिए। तो कार्ब्स जो मेनली हैं वो लेडी को पुराने ज़माने में जैसे कहा जाता था कि मोटा अनाज खाओ, तो हमेशा जो कार्ब्स लेने चाहिए वो हमें जो सीरियल्स या पल्सेस या जो भी हम ले रहे हैं उनसे हम अगर लेते हैं तो हमें रिफाइंड की जगह हमें मोटा अनाज ग्रहण करना चाहिए। प्रोटीन्स मेनली हमें पल्सेस से मिलते हैं या एग से मिलते हैं या हमें जो हम नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनसे मिलते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि हम हाई क्वालिटी प्रोटीन्स खाएं। थर्ड, फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए जो प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में, और जितने भी हम नट्स वगैरह ग्रहण करते हैं इनमें प्रोटीन्स एज वेल एज अच्छी क्वालिटी के फैट्स होते हैं। हर लेडी को रोज़ 25 से 30 ग्राम फाइबर्स कंज्यूम करने चाहिए और प्रचुर मात्रा में सलाद और फल इत्यादि ग्रहण करने चाहिए जिनसे मिनरल्स और विटामिन्स पहुंचते हैं। जितनी भी हम हरी सब्जियां खाते हैं वो आयरन और फॉलिक एसिड हमें प्रोवाइड करती हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए एक तो सैलेड का ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। एक आम लेडी को अपने प्लेट को 3 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। एक भाग उसका भरा होना चाहिए सलाद और फलों से, दूसरा पोर्शन भरा होना चाहिए दाल और सब्जी जो कुक करके बनाई है उससे, और तीसरा पोर्शन भरा होना चाहिए
रोटी और चावल से। और हर मील के साथ दही ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि दही में प्रीबायोटिक्स होती हैं जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। और यह आजकल पाया गया है, साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो गट ब्रेन एक्सिस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसकी गट हेल्थ अच्छी है उसके ब्रेन से हार्मोन्स भी प्रॉपर निकलते हैं। और जितनी भी हरी सब्जियां, सलाद हम खा रहे हैं, वो हरी सब्जियां हमें आयरन प्रोवाइड करती हैं और मिनरल्स एंड विटामिन प्रोवाइड करती हैं। हर लेडी को कोशिश करनी चाहिए कि वो जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो सब्जी में ज़रूर बनाएं, है ना। ज़्यादा हमें प्रोसेस्ड मील्स या शुगरी मील्स या स्टार्ची मील्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम रिफ़ाइंड शुगर्स खा रहे हैं, रिफ़ाइंड मैदा खा रहे हैं या हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, वो हमें कैलोरीज तो दे देगा या कार्बोहाइड्रेट्स तो दे देगा, परंतु वो सारी कैलोरीज एम्प्टी होती हैं, वो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं देती, बल्कि हमारे शुगर लेवल्स को स्पाइक करती हैं, जो कुछ देर के लिए तो हमारे ब्रेन को खुश करेगा, परंतु हेल्प नहीं देगा। तो जो कार्ब्स हैं वो मोटे अनाज से आने चाहिए, ना कि हमारे रिफाइंड शुगर्स और फैट्स, उससे रिफाइंड शुगर्स या मैदे इत्यादि से। प्रोटीन्स हमारे प्रोवाइडेड होती हैं, जैसे हमने दूध की दही जमाई या हमने दाल खा रहे हैं कटोरी भर के, तो इससे हमारे, या हमने इवन हमारी जो रोटी और चावल हैं इनमें भी प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे को प्रोटीन्स देते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो उनको एग, जो वाइट एज वेल एज येलो पोर्शन है वो दोनों खाने चाहिए। जो एग वाइट पोर्शन है वो प्रोटीन्स देगा और येलो पोर्शन हमें गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स प्रोवाइड करता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो बहुत होते हैं येलो पोर्शन ऑफ एग में या नट्स में, जो हमारी ब्रेन के लिए और आईज़ की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इवन हमारे स्किन टेक्सचर को वो इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और जो हमारे नट्स हैं वो प्रोटीन से रिच हैं, वो आयरन से रिच हैं, वो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से रिच हैं। और जो गुड क्वालिटी ऑफ फैटी एसिड्स, हमारे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो सब हमें नट्स से मिलते हैं। और बाकी मिनरल्स हैं जैसे जिंक, सेलेनियम या आयरन, ये कैल्शियम, ये सब भी हमें, अगर हम ये डाइट लेते हैं तो हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। हर लेडी को हर रोज़ 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, और तीनों मील्स में अच्छी डाइट, अपनी ब्रेकफास्ट सबसे हैवी करें, लंच उससे कम हैवी करें और डिनर सबसे हल्का करना चाहिए, और करीबन सोने से 2.5-3 घंटे पहले कर लेना चाहिए। हर लेडी को रोज़ एक्सरसाइज करना और योगा करना और उसके साथ साथ वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम वॉक करते हैं उससे हमारे लेग मसल्स इम्प्रूव होते हैं, हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती है, और हमें हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन जो है सीरोटोनिन और डोपामिन जैसे गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है। योगा करने से हमारे मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती है, और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करने से हमारे मसल्स बनते हैं, उनमें स्ट्रेंथ आती है। बोन्स से हमारा कैल्शियम लॉस कम होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या स्लो डाउन होती है जब हम एक बार मेनोपॉज को अचीव करते हैं। तो ये तीनों एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हर लेडी को हर रोज़ मेडिटेशन भी करना चाहिए, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो गुड हार्मोन्स निकाले। अब क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हमारी जो आरबीसीज हैं, ब्लड है, वो किससे बनता है? वो मेनली B12 से बनता है, आयरन से बनता है, फॉलिक एसिड से बनता है। तो B12 तो हमें अधिकतर, अगर हम वेजिटेरियन हैं, हमारे अंदर नहीं पहुंच पाता डाइट से, परंतु आयरन एंड फॉलिक एसिड ज़रूर पहुंच जाता है। B12 मेनली नॉन वेजिटेरियन डाइट में होता है, और वेजिटेरियंस के लिए अगर हम B12 का सोर्स ढूंढें तो वो अंकुरित दालों से या फर्मेंटेड फूड से पहुंच सकता है। तो जो वेजिटेरियंस है वो फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो अपना मीट और जो भी नॉन वेजिटेरियन डाइट है उससे B12 ले सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें हमारी ब्लड बनने में, ब्लड को पूरा रहने में
हेल्प करती हैं। फॉलिक एसिड इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे के अंग सही बनने में फॉलिक एसिड हेल्प करता है। और जो आयरन है वो हमें लेथार्जिक, अगर हमारे में ब्लड पूरा है तो हम लेथार्जिक फील नहीं करेंगे, हम लो डाउन फील नहीं करेंगे, हम अच्छा फील करेंगे। इसके अलावा कैल्शियम एंड फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये तीनों चीज़ें हमारी चाहिए होती हैं हमारी बोन हेल्थ के लिए। और जो मेनोपॉज अटेन करती हैं लेडीज़ या ग्रोइंग एज ग्रुप है, उनमें कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए। अराउंड 1200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम डेली पहुंचना चाहिए। तो कैल्शियम के क्या क्या सोर्सेज हैं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स तो दूध है जिससे हमें मिलता है, या दही है उससे पहुंच जाता है, चीज़ से पहुंच जाता है, या दूध के प्रोडक्ट्स से, डेयरी प्रोडक्ट्स से पहुंच जाता है। जो लोग दूध के लिए एलर्जिक हैं, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो सोयाबीन से या नट्स, दालों से या नट्स से अपना कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस को पूरा कर सकते हैं। प्रश्न आता है कि एक लेडी पूरे दिन में कितने नट्स खा सकती है? तो करीबन 1 मुट्ठी भर के, हमारी एक फीस्ट जितना, इतना एक लेडी हर रोज़ कंज्यूम कर सकती है। और इसके अलावा उसे रोज़ करीबन 25 से 30 ग्राम फाइबर ज़रूर लेना चाहिए, सलाद और फलों के फॉर्म में। 5 डिफरेंट सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। और करीबन दिन में 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या स्टार्ची मील्स हैं या हाई कैलोरी डाइट है, जितना हो सके उसे अवॉइड करें। तो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी पीने का प्रयोग करें, नींबू पानी पिएं, लस्सी पिएं, या शेक्स बनाकर घर में जैसे स्मूदीज़ वगैरह बनाकर वो ले सकती हैं। अब जो ये न्यूट्रिशन है, इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं लेडी को? नंबर 1, फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहती है, उसे लेथार्जिक फील नहीं होता, दिन भर वो एनर्जेटिक फील करती है। और उसे जब एक शरीर अच्छा स्वस्थ होता है तो लेडी को अच्छा फील होता है, जिससे मेंटल हेल्थ उसकी इम्प्रूव होती है, डिप्रेशन नहीं होता। ये पाया गया है कि लेडीज़ में मेल्स के कंपैरिजन में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, परंतु अगर एक लेडी हेल्दी है, अच्छा फील कर रही है शारीरिक रूप से, तो उसे मेंटल डिप्रेशन कम होता है। अगर वो डेली एक्सरसाइज करती है, डेली योगा करती है, तो उसे डिप्रेशन कम होता है। दूसरी चीज़ है कि इससे उसके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लाइक हार्मोनल बैलेंस बना रहता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स नहीं होते, मेंसेस में ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता जब हार्मोनल चेंजेस नहीं होंगे, और उसे और अन्य बीमारियां जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हैं वो नहीं होती। वो अपने आप को क्रॉनिक डिसीज़ से प्रिवेंट कर लेती है अगर वो हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेती है। जैसे उसे डायबिटीज़ नहीं होगी, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होगी, या जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस है उससे लेडी अपने आप को बचा सकती है अपने न्यूट्रिशन और हेल्थ का ध्यान रखकर, एक्सरसाइज करके। मेनोपॉज प्राप्त होने के बाद उसकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी, उसे हर टाइम मतलब उसके बोन फ्रैक्चर्स इजीली नहीं होंगे। तो इतने सारे फ़ायदे अगर एक लेडी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने से मिल रहे हैं तो क्यों ना वो अपना ध्यान रखे, क्योंकि उसके पास उसके कंधों पर इतनी जिम्मेवारियां हैं। जब भगवान ने भी उस पर विश्वास किया है तो उसे अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाने के लिए अपना ध्यान रखना चाहिए और हेल्दी बनना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ मैंने जो ये टिप्स दी हैं इससे लेडीज़ को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।